सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आंखें कोमलता पूर्वक बंद करेंगे। सिट स्ट्रेट, सीधा बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता पूर्वक बंद करेंगे। पूरे शरीर के कंकाल तंत्र का मानस दर्शन करेंगे। हमारी शरीर चलता फिरता कमोड है, जिसमें केवल मल मूत्र भरे हैं। इस शरीर से, दुर्गंध वाली शरीर से, इस जड़ शरीर से ज्यादा अटैचमेंट ही सारे दुखों का कारण है। पूरे कंकाल तंत्र का जो एक्सरे फोटो है, उसकी यात्रा करेंगे। अपने सिर के कंकाल को मन से देखेंगे। मुंह के जबड़े को, एक्सरे फोटो में जैसे दांत दिखाई पड़ता है, दोनों आंख के छेद, दोनों कान के छेद, रीढ़ की हड्डी एक्सरे फोटो में देखिए कैसे कशेरुकाओं वर्टिब्रा के साथ में दिखाई पड़ती है। रिब बोन्स, चेस्ट सीने की जो बोन्स हैं, थाई बोन, नी बोन, पैर और पैर के अंगूठे और उंगलियों की हड्डियां, पूरे जड़ शरीर की यात्रा करने पर देखते हैं बिना चेतना के इस जड़ शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। हमारी महत्व बुद्धि, शोभन बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? चेतना में, ना कि शरीर में, जड़ शरीर में। धीरे धीरे अंतःकरण के विकार, जो भी हमारे मन और बुद्धि और चित्त में गंदगी भरी पड़ी हुई है, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों की जो अशुद्धियां भरी हैं, धीरे धीरे विलीन होती जा रही हैं।
जो शरीर से हम लिप्त रहते थे, निर्लिप्त भाव जागृत हो रहा, शाश्वत चैतन्य है, सत चित आनंद हमारा स्वरूप है। आहिस्ता आहिस्ता पलक झपकाएंगे और आंखें खोलेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। अभी तक हम बाहर संसार की यात्रा, विषय की यात्रा की तरफ हमारा पिछला 23 घंटा था। अभी हम 45 से 50 मिनट इनवर्ड जर्नी, भीतर की यात्रा, प्रति प्रसव साधना की हमारी चर्चा चल रही है। प्रति प्रसव साधना इनवर्ड जर्नी है, भीतर की यात्रा है। इस भीतर की यात्रा के लिए 3 चरण, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्यों फॉलो करने का? क्योंकि हमको इसमें इतना पक्का हो जाने का, फुली कन्विंस हो जाने का, ताकि हमारा ज्ञान पक्का हो जाए। सबसे पहला स्टेप है जिसमें आता है श्रवण, लिसनिंग एंड डूइंग। करके प्राप्त करना और ठहर के प्राप्त करना। शुद्ध अगर देशी हिंदी भाषा में बात करें, हमारी आदत पड़ी हुई है कुछ करके प्राप्त करने की। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड, बाहर के संसार में तो बिना किए हुए कुछ मिलता नहीं है। हम लोग गलती कहाँ करते हैं? वही गलती हम करते हैं जब इनवर्ड जर्नी, जो भीतर की यात्रा करते हैं, तो उसमें भी हमारी वही गलती हो जाती है। सोचते हैं भीतर की यात्रा में भी कुछ न कुछ करना है। नहीं, भीतर की यात्रा में ठहरना है, स्थित प्रज्ञ होना है। भीतर की यात्रा तब होगी जब हम भूमा में ठहर जाएंगे, एक्सपेंसिव स्टेट ऑफ आवर माइंड। जब हम आनंद में रहेंगे, तो सबसे पहला स्टेप, हम लोग इतना जीवन होने के बाद क्या गलती करते हैं उसको समझना जरूरी है। पहले श्रवण करना है, किससे? गुरु मुख से। हमारे यहाँ कभी भी ये नहीं बोला गया है कि आप कैसेट सुन लीजिए या आप बुक पढ़ लीजिए। ये बुक वगैरह पढ़ने के लिए, जब जो लोग पतंजलि योग सूत्र पढ़े होंगे, उसमें ऋषि मुनि बताते हैं कि योग सूत्र इसीलिए लिखा गया कि पहले आप इसकी साधना करते हैं, बाद में जीवन में जब अकेले रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, उसके लिए बुक्स होती हैं। लेकिन हमारा मन इतना चंचल, हम बुद्धि से इतने स्मार्ट हैं कि हम सोचते हैं कि अपने से समझ लेंगे। तो पहला स्टेप इनवर्ड जर्नी का, भीतर की यात्रा का है कि हमको लिसन, श्रवण करना है गुरु मुख से। कल जैसे हमने आपको बताया था, अगर आप पुस्तक में पढ़ेंगे, क्योंकि जब केवल अपने से पढ़ते हैं तो वन साइडेड नॉलेज होता है। हमने हनुमान जी के सम्यक ज्ञान, हम लोग हनुमान जी को आदर्श मान करके आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आगे बढ़ रहे हैं? उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक माने
समाधि रूप, मतलब संपूर्ण ज्ञान, मतलब फ्रॉम ऑल द व्यू पॉइंट ही हैज अंडरस्टूड व्हाट ही इज। एक व्यू पॉइंट से नहीं, अभी जो हमारा व्यू पॉइंट है ये फर्स्ट व्यू पॉइंट है। जब हम सभी व्यू पॉइंट से समझ लेते हैं तो अपने आप हमारा जो मन चंचल है, चंचल का उल्टा क्या होता है? निश्चल, ठहर जाता है। जो मन भागता रहता है वो ठहर जाता है, और ठहरे हुए मन में ही भगवान का वास होता है। चंचलः तु मन मनः कृष्ण प्रमाथिव बलविद्र। चंचल मन में, योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि बोलते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को ठहरा सकते हैं। तो हम हनुमान जी का सम्यक ज्ञान में देखें कि देह दृष्टया तु दासो हम, जीव दृष्टया तु अंशो हम। अब देह और जीव के बीच में बहुत लंबा फासला है, कल हमने उसका जिक्र किया था। अगर हम केवल पुस्तक में पढ़ेंगे तो क्या समझ पाएंगे क्या? इसीलिए गुरु मुख से सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर इसके बाद आता है, पहला लेवल पे, पहले स्टेप पे हमने श्रवण किया। श्रवण करने के बाद फिर दूसरा स्टेप आता है, उसमें हमको यू हैव टू गिव ए थॉट ऑन दैट, थोड़ा चिंतन और मनन करना है। याद रखिए, चिंतन और मनन अकेले होता है, उसमें गुरु साथ नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये भीतर की यात्रा है। बाहर की यात्रा किसी को, रोड पे जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं तो कोई हमारा सहपाठी मिल जाता है, लेकिन भीतर की यात्रा में कोई किसी का साथी नहीं। माता पिता बच्चे का हेल्प नहीं कर सकते हैं, बच्चे माता पिता का, पत्नी पति का, और पति पत्नी का, कोई हेल्प नहीं कर सकता है। तो ये भीतर की यात्रा में दूसरा स्टेप है, थोड़ा सा चिंतन और मनन करना। और जब ये दूसरा स्टेप हो गया तो तीसरा स्टेप अपने आप ही, अगर चिंतन मनन सही डायरेक्शन में है, चिंतन मनन का मतलब सेल्फ एनालिसिस करना, मतलब सेल्फ इंक्वायरी करना। कोहम कथमिदं जातम किम वा मरण जन्मसि। योग वासिष्ठ का, शिक्षित दक्ष राजा हैं, उनकी पत्नी उनको बताती है। हमारे यहाँ झूठे ही बोल दिया गया, अरे पहले तो महिलाएं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पढ़ी लिखी नहीं होती है। पत्नी अपने पति को समाधि में ठहरा देती है। उनकी पत्नी का नाम चूड़ाला है, शिखित ध्वज राजा है। कोहम कथमिदं जातम किम वा मरण जन्मसि कथम साम्यति वेत्ति भो। कथम साम्यति, ये वर्ड कैसे आता है? संसार ब्रह्मांड कैसे बना? और ब्रह्मांड क्या खत्म भी होता है? को हम, रमन महर्षि ने हु एम आई स्टार्ट किया। आप लोग साधना पथ पे हैं, कभी कोई अगर पूछ ले कि क्या रमन महर्षि ने इसको स्टार्ट किया, तो ये उपनिषद काल से है। और उपनिषद में सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कोहम शब्द, और बाद में इसी को रिपीट किया गया है योग वासिष्ठ में। योग वासिष्ठ पूरा उपनिषद ही तो है, पूरा वेदांत ही है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको नॉलेज इतना होना चाहिए। तो को हम कथ विदम जातम, कहां से आया हूं कहां जाऊंगा?
किमुआ जन्म मरण से, जन्म और मरण क्या सत्य है, क्या रियल में होता है? कथम साम्यत वेति भा, वेत्ति भो, बताइए। वेत्ति भो मतलब बताइए, और किससे बोल रहे हैं बताने के लिए? वेत्ति भो, कि केवल क्या शरीर का ही जन्म मरण होता है, या शरीर के अलावा ये ब्रह्मांड, ये जो सृष्टि है, जगत है, उसका भी जन्म मरण होता है, वो भी आता है जाता है? फिर आता है कथम बंध, कथम मोक्ष, व्हाट इज बॉन्डेज एंड व्हाट इज दिस लिबरेशन, व्हाट इज कैवल्यम, कैवल्य क्या है, बंधन क्या है? तो जब इसका एनालिसिस करते हैं तब हमको पता चलता है, ये है सेल्फ एनालिसिस करने का तरीका। हम लोग किस बात पे बात कर रहे हैं? प्रति प्रसव साधना, जो कि इनवर्ड जर्नी है। हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों की साधना का नाम प्रति प्रसव साधना है। प्रति प्रसव साधना कैसी जर्नी है? इनवर्ड जर्नी है, भीतर की यात्रा है। भीतर की यात्रा में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप श्रवण, गुरु मुख से सुनना। कैसेट टू सीडी से सुनने को श्रवण नहीं बोला गया है, हमारे वेदों में बहुत क्लियरली बोला बताया गया है। और उस विश्वास से सुनना, गुरु मुख से, श्रद्धा और विश्वास के साथ। इसीलिए तो तुलसी बाबा बोलते हैं ना, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और माता पार्वती क्या है? श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। बालकांड में सबसे पहला जब उठाते हैं, इसमें आता है दूसरा नंबर श्लोक है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सबसे पहले श्लोक में क्या करते हैं वो? माता सरस्वती और गणेश भगवान की स्तुति करते हैं। दूसरे में तुलसीदास जी भगवान शिव को, क्योंकि बिना भगवान शिव के कोई काम पूरा नहीं होता है। तो दूसरे स्टेप में हम, पहला स्टेप हमारा श्रवण करना हुआ। स्वयं माता पार्वती श्रवण करती हैं। कब? जब वो शिव भगवान से, शंकर भगवान से जब श्रवण करती हैं। आपको याद होगा पहले जन्म में, आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो आएगा, योग वासिष्ठ में तो इसका नहीं है क्योंकि उसमें तत्व ज्ञान की बातें हैं। जब वो सती थी, तो सती जब रहती हैं तो भगवान शिव उनको सामने दूर बैठा के उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास श्रद्धा की कमी थी, भगवान शिव के ऊपर पूरी श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा का इतना बड़ा महत्व है। और दूसरे जन्म में जब हिमालय पुत्री शैल पुत्री बनकर के पार्वती बनती हैं, उस समय जब वो आती हैं तो उनको अपने बगल में बैठा के उपदेश देते हैं। वो भी श्रवण कर रही हैं। और जब वो, ये तो भगवान राम के बारे में, फिर इसके बाद जब तत्व ज्ञान, विज्ञान भैरव ग्रंथ वगैरह, इसमें 112 विधियां दी हुई हैं, कुछ उसको भी हम टच करेंगे। वो जो विधियां हैं, पहले सगुण, सगुण के बाद निर्गुण, और इसके बाद फिर श्रद्धा के बारे में बताया जाता है कि जब उनको श्रद्धा पूरी हो गई तो बगल में बैठाए। जब पूरा श्रद्धा हो जाता है तो गुरु स्वयं बुला लेता है। तो श्रवण करने के बाद दूसरा आता है चिंतन मनन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंक्वायरी करना, एनालिसिस करना। तो सेल्फ इंक्वायरी एनालिसिस में क्या क्या करना है वो भी हमने डिस्कस कर दिया। को हम कथमिदं जातम, किम वा जन्म मरणसि, कथम साम्भ्यति वेत्ति भो, कथम बंध, कथम मोक्ष। केवल इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जीवन में मिल जाएं
तो आप भी बालक राम से प्रभु श्री राम बन सकते हैं। यही योग वासिष्ठ बताना चाहता है। आप पहले से हैं, केवल पहचान नहीं पा रहे हैं। फिर तीसरा चीज होता है, फर्स्ट और सेकंड में तो थोड़ा एफर्ट है, डूइंग है। ये दोनों के द्वारा जब अज्ञान निवृत्ति हो जाती है, देखिए दो चीजें हैं, एक क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग। क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाया जाता है। सारी प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों के पास रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग है। गल आपको नॉलेज नहीं, आप अज्ञानी है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान गलत हो गया है। क्या ज्ञान गलत हो गया है? हम तो असहाय बॉडी है, शरीर है, ये सबसे बड़ा जो ये बंधन है। जिस क्षण आपको ये मालूम चल गया, ममैव वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में बोल रहे हैं, अर्जुन तू मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि सारे जीव उसी ईश्वर के अंश हैं। जब इस भाव में हम ठहरते हैं, तब हम अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। इस ये क्या है कि ग्रेट रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये ग्रेट रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लेना, स्पेशली ममता जी, अंजू जी, इसको समझाने में टाइम लगेगा। हमने आपको बताया था कि ये सुख का और दुख कैसे मिलता है, इसका जब मैकेनिज्म बॉडी में समझ में आ जाएगा, तब आपका ज्ञान पक्का हो जाएगा। हम लोग का दुख यही है, चाहे भक्ति मार्ग में है, चाहे ज्ञान मार्ग में है, योग मार्ग में है, राजयोग में है, कर्म योग में है, पक्का हो ही नहीं पा रहा है। जब ज्ञान पक्का हो जाएगा तो जो भीतर मस्ती आती है, फिर वो मुंह से उसको हम नहीं बोल सकते हैं, अनिर्वचनीय हो जाता है। तो रिवर्सिबल, ग्रेट रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड मोमेंट इज दुखा एंड बैकवर्ड मोमेंट इज लिबरेशन, कैवल्य, आत्म साक्षात्कार। अब ये आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है, इसके लिए हमने थोड़ा फंडामेंटल बनाया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। भर्तृहर, भर्तृहर ऋषि, हमने कल उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। भर्तृहर ने श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, और फिर लास्ट में जब पत्नी से दुखी हो गए तो वो वैराग्य शतकम लिखते हैं। और वैराग्य शतकम का शायद 53 नंबर श्लोक या 54 नंबर श्लोक है, इसको हमने कल बात किया था, डिस्कशन आज करना है। वैमे परितुष्टा वल्कलैः त्वं दुकूलैः त्वं दुकूलैः शमैः परितोषः निर्विशेषः विशेषः। हम लोग प्रतिप्रसव साधना की चर्चा में दुख और सुख एनालिसिस कर रहे हैं, और उसमें सुख का एनालिसिस, आनंद का विश्लेषण कर रहे हैं, और उसमें आनंद के विश्लेषण के लास्ट में हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उसमें भर्तृहर ऋषि का हम इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी शायद 1000-1500 साल पहले की बात है, 7वीं-8वीं सेंचुरी जो भी होगा वो आप लोग देख सकते हैं। उज्जैन के राजा थे, और वो ये बोलते हैं कि एक वयम ही परितुष्ट, अहम आवाम वयम, जिसको संस्कृत का नॉलेज होगा, वयम माने हम सब
परितुष्टः, हम सबको आनंद है। किसको? वल्कलैः त्वं दुकूलैः। वल्कल ड्रेस कौन पहनता है? वल्कल ड्रेस के बारे में, वल्कल वस्त्र के बारे में आप लोगों ने नाम सुना है? अगर आपको रामायण मालूम होगा तो वल्कल ड्रेस आपको मालूम होना चाहिए, अगर राम कथा कभी सुने हैं तो। बोले सर। भगवान राम जब वन में गए थे तो वल्कल वस्त्र। हाँ, राम कथा कोई ध्यान से सुना है? तो भगवान राम जब वन में जाते हैं तो वल्कल वस्त्र पहनते हैं, और वही वल्कल वस्त्र फिर चूंकि उनकी धर्मपत्नी माता सीता पहनती हैं और लक्ष्मण पहनते हैं। क्योंकि वो एक कंडीशन, शर्त थी माता कैकेयी की कि ये राजसी ड्रेस में वनवास नहीं जाएंगे। वल्कल वस्त्र वो होता है जो पेड़ का जो छाल होती है, पेड़ की छाल से बनता है, खुरदुरा होता है। अब वो सन्यासी लोग पहनते हैं, ऋषि मुनि लोग। वो कि चूंकि जंगल में रहते हैं तो जंगली चीज पहनते हैं, वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं। आज भी आप देखते हैं जो रियल में सन्यासी लोग हैं, नीचे एक धोती डालते हैं, ऊपर एक ओढ़ते हैं, क्योंकि सन्यासियों को सिला हुआ कपड़ा पहनना धर्म के अनुसार अलाउ नहीं है। उस वस्त्र को वल्कल वस्त्र बोला जाता है। तो भरतहर ऋषि बोलते हैं वयमी, वयम माने यहाँ पे हम लोग, मतलब जो ऋषि मुनि है और राजा लोग। वल्कल का अपोजिट होता है त्वम दुकूल है। दुकूल वस्त्र बोलते हैं रेशम का वस्त्र जो राजा महाराजा पहनते हैं। तो यहां पर एक सन्यासी राजा से जब टकराता है तो बोलता है, हे राजन, हम दोनों खुश हैं, दोनों आनंद में हैं। आप भी आनंद में, मैं भी। आप रेशमी वस्त्र में, महाराजा वस्त्र में खुश हैं, आनंद है, और मैं वल्कल वस्त्र में आनंद में हूं। व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें क्या अंतर है? ये तो फर्स्ट लाइन हो गया। सेकंड लाइन बोलता है समई परितोषः निर्विशेष विशेषः। सब बराबर है। ये किसके कारण से? परितोषः, ये जो आनंद है बराबर है हम दोनों का। या निर्विशेष विशेषा, आपका अलग आनंद है, मेरा अलग आनंद है। क्योंकि राजा को रहता ना, मेरे पास तो इतने सोने चांदी है, हीरा जवाहरात, नौकर चाकर हैं। तो सन्यासी बताना चाह रहा है कि जो राजा तुम्हारा आनंद है वही मेरा आनंद है, बशर्ते कि दोनों का एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। यहाँ उस राजा की बात हो रही है जो राजा भी ऋषि जैसा है, जनक जैसा है। मतलब कोई कपड़े से ये नहीं समझ सकता है कि इसको कम सुखी है, उसको ज्यादा सुख है, इसको आनंद कम है, उसको ज्यादा आनंद है। ये चिंतन हमारे ऋषि मुनियों का रहा है आनंद के बारे में। ये बताना, ये श्लोक क्या बताना चाह रहा है? आपके पास कुछ भी नहीं है। हमने कल डिस्कस किया था, थोड़ा सा बताया था। कल तो चूंकि विनोद सर नहीं थे, नरसिंह मेहता जी राजस्थान के एक अभी के बहुत ही बड़े संत हुए हैं। हम उसके बारे में बताएंगे, स्थित प्रज्ञ के बारे में जब, तो उसके उसका भी चर्चा करेंगे। देखो, योग वासिष्ठ ऐसा चीज है, प्रत्यक्ष साधना, जो वैदिक काल के ऋषियों से लेके अभी तक के जो ऋषि हुए हैं सबको उदाहरण के रूप में समझते हैं। क्यों? क्योंकि सभी व्यू पॉइंट से जब हम समझेंगे तभी जाकर के हमारा ज्ञान पक्का होगा। वो ज्ञान नित्य अखंड बना रहेगा। हम उस ज्ञान से नीचे नहीं गिरेंगे। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? अभी 1 घंटे आप हमारे साथ हैं, उस ज्ञान में बने हुए हैं। इसके बाद जैसे ही फिर से घर परिवार संसार में लगे हैं, फिर ढाक के 3 पात। वही मैं नहीं होना देना चाह रहा हूं।
वो तभी होगा जब ये तीनों स्टेप को आप फॉलो करेंगे। ये 3 स्टेप जो हमने आपको बताया और जो हमने भूमा विद्या में आप लोग डेली आधा घंटा बैठते हैं ना कोमा में। भूमा विद्या क्या है? कोमा में जाना। जागृत अवस्था में अगर कोमा में चले जाओगे तो डॉक्टर के पास वाले कोमा में कभी नहीं जाना पड़ेगा। तो चिंतन क्या है यहाँ पर ऋषि का कि आनंद की अवस्था, अगर आपका माइंड एम्प्टी है। आनंद में क्या हम बोलते हैं? चाहे हम कॉफी ले रहे हैं, चाहे म्यूजिक सुन रहे हैं, चाहे चॉकलेट खा रहे हैं, हमने देखा था कि यू हैव टू डू द एनालिसिस। सेकेंड स्टेप क्या एनालिसिस, चिंतन मनन करना है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर माइंड? आपका मन कैसा है? दुख में भी मन का एनालिसिस, सुख में भी मन का एनालिसिस। बिना मन के एनालिसिस के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम आपको प्रतिप्रसव साधना में प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहे हैं, कैसे आप अपने स्वरूप में, अपने मूल में ठहर सकते हैं। फिर इसके बाद ये शायद 53 54 और नेक्स्ट श्लोक और आता है। सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। ध्यान से सुनिए, बहुत ही ये डायरेक्ट आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज है ये। सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन है? जिसके अंदर तृष्णा है, लोभ लालच है। मन ही परितुष्ट को अर्थवान को दरिद्र। पहले श्लोक में हमने एक सन्यासी और एक राजा के सुख का डिफरेंस समझने की कोशिश किया। दूसरे श्लोक में हम समझ रहे हैं एक अर्थवान अरबपति खरबपति आदमी है। आज शाम की एक हमारे मित्र हैं, मुझे गुरु मानते हैं, विशाखापट्टनम में ही रहते हैं, यहाँ के तेलुगु निवासी हैं। उनकी बेटी की शादी है, आए हमको इनवाइट करने के लिए और बताए क्या क्या कर रहे हैं। को अर्थवान, अर्थवान है वो। उन्होंने बोला गुरुजी ज्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन जो मेरे से संभव हुआ उसको कर रहा हूँ। मैं बोला भाई क्या क्या संभव हुआ? जितना माता पिता कर दे वही अच्छा रहता है। बोले केवल 70 तोला सोना दे रहा हूँ और 10 केजी चांदी दे रहा हूँ और शायद 5-7 करोड़ की एफडी दे रहे हैं। मैं बोला बस इतना ही? बोले हाँ गुरुजी बस इतना ही कर रहा हूँ, आपकी कृपा से इतना ही हो पा रहा है। हाँ, अभी 10 दिन के बाद शादी है। बोला मेरे पे बहुत श्रद्धा रखते हैं, कभी कभी आते हैं, 2-3 महीना में मिलने आते हैं। देखो श्रद्धा का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उनकी आते हैं, उनका घर का परिवार का पूरा स्टेटस है भाई, ये सब अरबपति खरबपति लोग हैं। जबकि वो बोले कि मेरे माता पिता ने बोला था कि 100 तोला मिनिमम जरूर देना है, लेकिन मैं 70 तोला ज्यादा नहीं कर पा रहा। इस समय सोना चांदी क्या रेट है सब हमको आपको सबको मालूम है। को अर्थवान, वो उनकी पत्नी आए थे। ये श्लोक मुझे उसी समय याद आ गया था, लेकिन चूंकि वो ऐसा क्षण नहीं था बोलने का। बोले हैं मेरे लिए, बोले गुरुजी हम आपके लिए गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी, आपको आना है और होटल में रूम भी बुक रहेगा आपके लिए, आपको रुकना है। अगले दिन सुबह ही शादी है, बेटी दामाद को आपकी ब्लेसिंग देना है। बिल्कुल उनकी श्रद्धा है, जाऊंगा मैं। लेकिन मेरे भीतर क्या गूंज रहा था?
हम बार बार बोलते हैं ना, गुरु के भीतर क्या चल रहा है उसको समझना है, गुरु के बाहर से ज्यादा। यही श्लोक मेरे भीतर गूंज रहा था। क्या? मनसु च परितुष्टः को अर्थवान् को दरिद्रः। मन में शांति रहनी चाहिए, वो असली आनंद है। दूसरे श्लोक में हमारे ऋषियों ने तुलना कर रहे हैं कि एक अरबपति खरबपति आदमी और एक दरिद्र आदमी, क्या दोनों के सुख में आनंद में अंतर होता है? बोला नहीं होता है। यहां तक कि अगर कोई अगर दरिद्र भी वो एक्सपेंसिव स्टेट में है, तो अर्थवान जो है, जो अरबपति खरबपति है, उसके पास सुख नहीं रहता है, लेकिन दरिद्र के पास ज्यादा आनंद रहता है। इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको पैसा नहीं रखना है, सब कुछ करना है, लेकिन पैसे को पकड़ के नहीं रखना है जैसे हम शरीर को पकड़ के रखे हैं। आपको ये समझना है कि इसी जन्म में ही चला जाएगा, और अगले जन्म के ले जाने के लिए इस पैसे को इनकैश कराना पड़ेगा। ऐसे हमारी अंजू जी अभी अमेरिका में है, तो अमेरिका में तो वहां रुपया भारत देश का पैसा चलेगा नहीं, वहां तो डॉलर में खर्च कर रही होंगी। भारत देश में आएंगी तो भाई यहाँ रुपया में कन्वर्ट कराएंगी। तो अगर अगले जन्म का जुगाड़ करना है तो जो रुपया पैसा है, इसको दान पुण्य में लगा करके खर्च करना है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि मानते हैं, ऐसा हमारा वेद मानता है, ऐसा हमारा धर्म मानता है। तो भर्तृहरि ने 53-54 नंबर श्लोक में ये तुलना करते हैं कि एक जो अर्थवान है, जो बहुत पैसे वाला है, और जो दरिद्र है, जिसको हम रोडपति बोलते हैं। रोडपति कौन? जो रोड पे सोता है। मुझे याद है, मैं 20 साल पहले किसी आदमी से मिला, बोला सारी रोड मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। उसका स्वाभिमान देखो। रोडपति है और एक अरबपति है। सड़कपति और अरबपति के आनंद में कोई अंतर नहीं है। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि आपका मनसि च परितुष्टः। पहली लाइन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सतु भवतु दरिद्रो, दरिद्र हो जाओगे तुम। कौन? यस्य तृष्णा विशाला। इसीलिए हमारे यहाँ संतोष, यम और नियम महर्षि पतंजलि योग दर्शन में, योग शास्त्र में आता है। तो नियम में आता है संतोष। 5 यम 5 नियम है, उसमें एक संतोष है। संतोष होना बहुत जरूरी है। यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टः को अर्थवान को दरिद्रवान। तो हमने ये देखा कि अगर हमारा एक्सपेंसिव स्टेट ऑफ माइंड है, अगर हमारा एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड है, अगर हमारा मन, और अगर देसी भाषा में बात करूं, शुद्ध मन है, मन में कोई छल कपट नहीं है। भगवान को क्या पसंद है? बहुत नॉर्मल भाषा में भगवान बोलते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मन कपट से मुक्त हो जाए तो उस मन को शुद्ध मन बोलते हैं। अगर हम कपट से मुक्त हो जाते हैं तब फिर अगला स्टेप आता है। बुद्धि में क्या है? बुद्धि भी किससे मुक्त होगी? वो हम आपको स्थित प्रज्ञता में समझाएंगे, वो बहुत गहरी चीज है।
क्योंकि मन तो हो गया, अगर बुद्धि को नहीं मुक्त किए तब ज्ञान स्थिर नहीं होगा। जो आप लोग साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, ऊपर उठते हैं फिर गिर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं फिर गिर रहे हैं, ज्ञान पक्का नहीं हो रहा है, मन में चंचलता अभी भी बनी हुई है, उम्र बढ़ती जा रही है। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, गुरु के सामने कोई सत्य वचन बोलना ही पड़ेगा। आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा। लास्ट वीक के क्लास में आप लोगों को याद होगा मांडुक्य कारिका का श्लोक, अमनस्ताम तदा याति। आत्मा को सत्य बोला गया है। अच्छा, मैं पहले सोचता था कि शायद ये नीति के लिए बोलते हैं कि, लेकिन सत्य जब आप बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो भीतर जो आपका ब्रह्म ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। ये मेरा कोरोना के बाद का मेरा स्वयं का अनुभव है। पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था, अब तो आत्मशास्त्र, बस मौन में बैठो, ज्ञान स्वयं प्रकट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वहां पर आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा। इसीलिए आत्मा सत्य रूप है, भगवान ही सत्य है, सत्य ही भगवान है। भगवान वो नहीं है जो मंदिर के अंदर है, भगवान वो है जिस शक्ति से आप मंदिर में देख रहे हैं। भगवान वो है जिस शक्ति से आप कान में सुन रहे हैं। फिर जब बुद्धि की बात आएगी तो हम आपको समझाएंगे कि ज्ञान अपने आप आता है, गुरु का भी कोई रोल नहीं है ज्ञान में। लेकिन कब आता है? जब बुद्धि भी शुद्ध हो। अभी हम मन को शुद्ध करने का तरीका बता रहे हैं। यही कारण है, ये प्रतिप्रसव साधना इतनी गहरी और इतनी सरल साधना है। हम क्या चीज ले रहे हैं? दुख और सुख। जो कई लोग हमको शुरू में फोन किए, बोले सुख और दुख की एनालिसिस से आप हमको जो है कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ भैया हो जाएगी, लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा और विश्वास के ज्ञान पक्का नहीं होगा। तो ये दो श्लोक पे हम लोगों को आज चर्चा करना था। ये दो श्लोक पे हमने चर्चा किया, और अगले में श्लोक में अभी हम लोगों ने जो रिवर्सिबल फॉरवर्ड मूवमेंट इज दुखा, बैकवर्ड मूवमेंट इज लिबरेशन। जब हम सुख का मैकेनिज्म क्या है, आनंद का। देखो, जब तक शरीर का मैकेनिज्म नहीं समझ में आएगा तब तक जो मैं बता रहा हूं केवल सुनी सुनाई बातें रह जाएंगी। और जब शरीर का मैकेनिज्म बताऊंगा सारे व्यू पॉइंट से। अच्छा, आप बताइए, अगर आप एक पहाड़ को देख रहे हैं नीचे से ऊपर एक डायरेक्शन में देख लिया, तो क्या उस पहाड़ के बारे में सभी देख चीज समझ जाएंगे क्या? नहीं समझेंगे। लेकिन जब सभी एंगल से देख लिया, फिर नीचे से ऊपर गए, फिर ऊपर से नीचे आए, फिर नीचे से देखने के बाद ऊपर भी रह करके ठहर के देख लिया, तब आप बता सकते हैं कि पूरा पहाड़ का नॉलेज हो गया। नहीं तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग धरती पर हैं, बोलते हैं कि सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है, क्योंकि धरती पे है इसलिए। रियल में आप लोग को मालूम है, न तो सूर्य उदय होता है और न तो सूर्य अस्त होता है, फिर भी डेली व्यवहार में होता है ना। इसीलिए व्यवहारिक सत्य, एक कोई आप लकड़ी लीजिए, उसको आप कांच के ग्लास में डालिए, और पानी के अंदर जो है वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो क्या जो आपने आंख से देखा टेढ़ी, क्या रियल में टेढ़ी है क्या वो लकड़ी?
इसीलिए आंख और कान पर ज्यादा विश्वास मत किया करो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण करना है। ये जो हम तरीके बता रहे हैं, वो क्या करेगा? वो आपको धीरे धीरे भगवान तक अपने आप पहुंचा देगा। तो हम एक बार फिर से देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। आज हम लोगों ने देखा कि प्रतिप्रसव साधना इनवर्ड जर्नी है, भीतर की यात्रा है। इस भीतर की यात्रा में जाने के लिए 3 स्टेप की जरूरत है। पहला स्टेप है गुरु मुख के द्वारा सुनना, श्रवण करना। दूसरा स्टेप है सेल्फ एनालिसिस, चिंतन मनन करना, सेल्फ इंक्वायरी करना। उसको हमने डिटेल में बोला। ये शायद हम कल परसों यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप लोग इसको और 2-3 बार सुनेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है? तीसरा जो ज्ञान घटित होता है वो अपने आप होता है। पहले और दूसरे में थोड़ा सा एफर्ट है, लिटिल बिट डूइंग है। लास्ट वाला इज ओनली बीइंग, डूइंग एंड बीइंग। डूइंग हट जाता है थर्ड में, फिर ओनली बीइंग, मतलब आप ठहर जाते हैं। अगर हम देसी भाषा हिंदी में बात करें तो आप ठहर जाते हैं। इसीलिए गांव की भाषा में बोला भी जाता है, जो ठहरा सो योगी, और जो एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश साइड में, जो ठहर गया वो योगी, और किसी को याद है तो बताएंगे, नहीं तो ठीक है बाद में याद आ जाएगा। एक कौन ठहरना, देखो खूबी क्या है, मन तब फिट रहेगा, शरीर तब फिट रहेगी जब शरीर में एक्शन लोगे शरीर से, और मन तब फिट रहेगा जब मन में एक्शन खत्म हो जाएगा। मन का ठहराव में उसकी भलाई है, और शरीर के एक्शन में, शरीर के मूवमेंट में। फिर इसके बाद जब हम ठहर जाते हैं, फिर इसके बाद हमने आनंद, जो सुख होता है, एक राजा और एक सन्यासी के सुख में क्या कोई अंतर होता है, उसको हमने देखा। कोई अंतर नहीं है, भले ही एक वल्कल वस्त्र में है। इसलिए कभी भी वस्त्रों से कभी मत पहचान किया करो। हमने आपको शायद नहीं बताया था, विशाखापट्टनम में सबसे पहले 2004-5 में बहुत बड़े कई रोटरी क्लब के लोगों ने जब मुझे बुलाया, उस समय मैं उसमें ड्यूटी करता था, ड्यूटी से डायरेक्ट चला गया। लोग थोड़ा बहुत मेरा नाम था तो लोगों ने सोचा अरे तो कोई बहुत बड़े होंगे, और दाढ़ी होगा और बढ़िया त्रिपुंड लगाते होंगे। और जब मुझे देखे तो नीचे मेरा पैंट था, मैं समय पंचुअलिटी के चक्कर में घर नहीं आ पाया, कुर्ता धोती पहना नहीं, और ड्यूटी में तो भाई पैंट शर्ट पहनना पड़ता है, ऊपर से मैंने कुर्ता डाल लिया था। और मैं इतना एंग था कि जो मेरा सेक्रेटरी थे उस समय, एक श्रीधरन जी, वो लेके गए तो बोले वो त्रिपाठी गुरु जी कहाँ हैं? बोला यही है। बोले नहीं वो गुरु जी जरूर बहुत फेमस है। बोला अरे यही हुआ है। बोले सो एंग। और कपड़ा देख करके, वल्कल वस्त्र देख करके लोग सोचते हैं कि अरे बहुत बढ़िया कपड़ा होगा तो फिर इसके बाद ज्यादा इज्जत देंगे। इसलिए ये वल्कल वस्त्र और दुकूल वस्त्र की तुलना की गई है। और दूसरे श्लोक में तुलना आता है, एक गरीब जो सड़कपति है और एक अरबपति, दोनों के क्या आनंद में अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान ने जिसको जो दिया है उसी मस्ती में रहना शुरू कर दीजिए। और गुरु आज्ञा, गुरु जो बोलता है थोड़ा सा साधना में समय लगाइए, धीरे धीरे जीवन पूरा बदल जाता है। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे, सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। आंखें बंद करेंगे, कोमलता पूर्वक आंखें बंद करेंगे।
भीतर से शरीर को ढीला छोड़ देंगे। Leave your whole body loose from inside. शरीर ढीला हो रहा है। शरीर ढीला हो रहा है। शरीर ढीला हो चुका है। शरीर में उठने वाली संवेदनाओं को महसूस करेंगे। शरीर में उठने वाली संवेदनाओं को महसूस करेंगे। सबसे पहले लोअर बॉडी में जो संवेदनाएं उठ रही हैं, कमर और कमर से नीचे पैर के अंगूठे तक की शरीर को लोअर बॉडी बोलते हैं। जो संवेदनाएं उठ रही हैं, उनके प्रति जागरूक हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। मिडिल बॉडी, बीच वाली शरीर से जो संवेदनाएं उठ रही हैं, उसके प्रति भी सचेत हो जाएंगे। अपर बॉडी, ऊपर वाली शरीर से उठने वाली संवेदनाओं के प्रति जागरूक हो जाएंगे। श्वास के प्रति सजग हो जाएंगे। श्वास आपकी शिथिल हो रही है, गहरी और धीमी हो रही है। श्वास गहरी और धीमी हो रही है। श्वास धीमी और गहरी हो गई है।
विचार भी शांत होते जा रहे हैं। विचार भी शांत होते जा रहे हैं। सब कुछ शांत होता जा रहा है। भीतर सन्नाटा छाता जा रहा है। मन भी शांत होता जा रहा है। मन मौन होता जा रहा है। चेतना की गहराइयों में धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे हैं। सब कुछ मौन हो गया। भीतर एक अनोखी शांति का एहसास हो रहा है। सब कुछ शांत हो गया है। सांस लेंगे और पलक झपका करके आंखें खोलेंगे। बाहर भी सब कुछ शांत है। बाहर भी शांति ही शांति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।